वेद की ऐसी तूती बजती थी कि जिसके कारण लोगों पर वेद बहुत हावी हो गए। तो कई लोगों ने, जैसे मैंने अल्लोपनिषद कहा, तो वेद की तर्ज पर वैदिक साहित्य जैसा दिखने वाला कुछ साहित्य की रचना लोगों ने करनी शुरू की। तो हमें ऐसा लगता है कि ये भी वैदिक है। या जैसे अभी मैंने गीता का श्लोक दक्षिणी शैली में पढ़ा, तो ऐसा लगता है जैसे गीता भी सस्वर हो। तो क्या वो वैदिक हो गए? तो ऐसा नहीं है। वो वर्ण पद वाक्य हैं, वो वैदिक नहीं कहे जाएंगे वेद समान दिखते हुए होने पर भी। ये महाप्रभु समझाना चाहते हैं। तो ये दोनों में हमें भेद समझना है। तो फिर जी जी ये लौकिक जो भी वाक्य या काव्यादि है, उनका उच्चारण फिर इन स्वरों में करना उचित होगा या फिर वो अनुचित करो। होगा? आप गाना गा रहे हो ऐसे समझ लो, स्वर तो कहीं भी आप लगा सकते हो, उसके ऊपर किसी का एकाधिकार नहीं है। लगेगा तो भी जो स्वर वैदिक प्रक्रिया के जो नियम है पाणिनि ने बताए हैं, उसके हिसाब से तो आप लगाओगे नहीं। आपकी रुचि के अनुसार ही लगाओगे, कहीं भी कुछ भी लगा दिया। वैदिक में तो स्थिर है, वो जो अक्षर है उसके साथ जो उदात्त लगा तो वो उदात्त वहीं लगेगा, फिर उसको कहीं भी बदल नहीं सकते। पर धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ऐसे बोलो। किसी को लगता है कि नहीं, ऐसे नहीं, धर्म क्षेत्र ऐसे बोलो, तो आप बोलो, कोई मना थोड़ी करता है। तो उदात्त का अनुदात्त कर दो, वो आपकी रुचि है, उससे वो वैदिकता उसकी नहीं होती है। और जैसे वो जहाँ पर जो स्वर लगता है उससे उसका अर्थ बदलता है, ऐसा यहाँ भी कोई अर्थ में परिवर्तन होने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा कि जहाँ पर आपने उदात्त लगा दिया, अगर वो ह्रस्व स्वर के ऊपर उदात्त लगाया तो वो दीर्घ हो जाएगा। ऐसे विप्लव हो सकता है। तो वो आपकी अक्ल की प्रदर्शन हो जाएगा उसमें, अगर ऐसा दुस्साहस करोगे तो। उसमें कोई अपराध की बात नहीं है, कर सकते हो। एक बार किसी ने ज्येष्ठाभिषेक का मंत्र इस तरह से सस्वर बोलने का प्रयत्न करके और मुझे भेजा था कि ये ठीक है, मैं इसको सर्कुलेट कर सकता हूँ अपने ग्रुप में। ऐसे अमेरिका से कोई महाशय थे, उन्होंने ऐसा भेजा था। पर हम लोगों ने जिस तरह से उसको सीखा है उस हिसाब से उसमें बहुत स्वर में अंतर था, अशुद्धियाँ थी। तो फिर मैंने उनसे सविनय कहा कि ये अभी पूरा अभ्यास न हो जाए तब तक करने योग्य नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया वो मुझे नहीं पता है, पर ऐसा लोगों को इच्छा हो जाती है। यहाँ ब्रह्म सेमिनार या जीवात्मा का एक कोई सेमिनार हुआ था, तब भी एक कोई आए थे ब्राह्मण, वो कृष्ण यजुर्वेदी हैं ऐसा उन्होंने कहा। और पीछे जिनके साथ आए थे श्याम दादा भी विराज रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी वाणी को पवित्र करें इनके सामने। फिर उन्होंने एक मंत्र बोला, पर उसमें स्वर कहीं थे ही नहीं। तो अब कृष्ण यजुर्वेद में तो कंठ के स्वर हैं, शुक्ल यजुर्वेद में कंठ के नहीं होते हैं, हाथ के होते हैं। तो वो इतना 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 बहुत करते हैं, पर गले में से कुछ निकलता नहीं है शुक्ल यजुर्वेदियों में। और कृष्ण यजुर्वेद में कंठ के साथ साथ हस्त मुद्रा भी दिखाई जाती है, तो वो दोनों होते हैं। अब वो बेचारे गुजराती ब्राह्मण थे, पता नहीं कहाँ से उन्होंने कृष्ण यजुर्वेद पढ़ा, पर कोई स्वर तो निकला नहीं मुंह से। तो वेद बोलने जाने पर भी वेद नहीं निकलता है। उनको ये भ्रम था कि मैंने वेद पाठ किया, पर वेद निकला नहीं। तो महाप्रभु ये कहते हैं कि इस तरह से जो सादृश्य का भ्रम हो जाता है हमें, तो ऐसा लगता है कि ये वेद बोल रहे हैं। करपात्री जी के विषय में श्री श्यामदास ने एक बार ऐसा एक प्रसंग सुनाया था
कि जिन दिनों में ये वैदिक मंत्र और गायत्री आदि इनको लाउड स्पीकर पर और गाने बजाने की तरह गाए बजाए नहीं जाते थे, शुरुआत ही हुई थी, तब किसी ने इस तरह से गायत्री मंत्र को गरबा ले सकें उस तरह से कुछ बनाया हुआ है। और कोई ऐसे ही वैदिक मंत्र की भी ऐसी रिकॉर्डिंग उन्होंने प्रकाशित की थी। वो बड़े अहोभाव से करपात्री जी को वो सुनाने के लिए गए कि वो बहुत प्रसन्न होंगे कि अब जो युवा पीढ़ी है वो भी मंत्रों पर गाएगी और नाचेगी पॉप स्टाइल में ऐसे। तो उनको जैसा अच्छा लगे ऐसा वो सुना देंगे उनको। उन्होंने सुना और एकदम तटस्थ मुख मुद्रा उनकी रही। फिर उन्होंने पूछा कि आपको कैसा लगा, तो क्योंकि ये क्या था, तो क्योंकि ये वेद मंत्र थे। आपको ऐसी भ्रमणा है कि ये वेद हैं, ये केवल आवाज़ थी। क्योंकि जब तक अधिकारी के मुख से योग्य देश काल आदि को देखकर और जब उसका शुद्धिपूर्वक पारायण किया जाता है, उच्चारण किया जाता है, तभी उसमें वेद रूपता आती है, अन्यथा वो वेद होता ही नहीं है, वो केवल आवाज़ है, ध्वनि है। तो उस तरह से महाप्रभु भी ये आज्ञा करते हैं कि आधुनिक कोई ऐसे काव्य होते हैं जिनमें सादृश्य के कारण वो वेद है ऐसा हमें भ्रम हो जाता है, पर वो वेद नहीं है, वो केवल ऐसी ध्वनि है। यही बात मंत्र आदि के विषय में भी है कि अनधिकारी को या अनधिकारी के द्वारा मंत्र आदि दिए जाते हैं तो वो मंत्र होते ही नहीं हैं, वो केवल ध्वनि ही होती है। न तो उसमें कोई आध्यात्मिकता होती है, न आदिदैविकता होती है। ये उसका मतलब है। इस तरह से भेदम निरूप्य लौकिक पदवाक्य और वर्ण में भेद वेद से बताकर वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, भगवान गीता में कहते हैं कि समग्र वेदों से वेद्य केवल मैं ही हूँ। इति यथाश्रुत सिद्ध्यर्थम सर्वत्र वेदे भगवान एव अर्थः इत्याह। सर्वत्र वेद में वेद का अर्थ भगवान ही है, इस बात को अब आगे कहा जा रहा है। प्रत्येकम पूर्णता वाक्ये शाखा भेदेषु सर्वतः दर्शादिषु तदंगेषु मंत्रमात्रे तथैव च हरिः तत्तत्स्वरूपेण तस्मात् सर्वत्र वाचकः। जो श्री हरि हैं वो ही शाखाओं में विभक्त हुए हैं, वो हरि ही वेद के मंत्र रूप हुए हैं, वो हरि ही जो प्रयाज अनुयाज आदि जो यज्ञ के भेद हैं उस रूप में आप बने हैं, और वो ही हरि वेद के वर्ण पद और वाक्य रूप इन सर्व रूप में है। इसलिए सर्वत्र श्री हरि ही वाचक हैं, वेद का वही अर्थ है, ये महाप्रभु यहाँ समझाते हैं। महावाक्यार्थ रूप एव हरि ही, संपूर्ण वेद का जो संकलित अर्थ है महावाक्य, वो महावाक्य का अर्थ है वो हरि ही होते हैं। न अवांतर वाक्यार्थ रूपम इति निराकरणार्थम पूर्णता निरूप्यते। अवांतर वाक्य का अर्थ भगवान नहीं होंगे ऐसा समझो कोई कहे तो कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है। महावाक्य की तरह जो अवांतर वाक्य हैं वो भी हरि ही हैं। इसी तरह वेद एक अखंड वेद है, जो वेद बाद में 4 भागों में विभक्त हुआ और फिर उनकी शाखाएं विभक्त हुई। तो जो शाखाओं में विभक्त हुआ वेद है वो
खंडित वेद होगा, पूर्ण नहीं होगा, कोई ये सोचे, तो कहते हैं कि नहीं, शाखा भेदेष्वपि पूर्णता, एक एक शाखा भी पूर्ण ही हरि का स्वरूप है, ऐसा समझो। एवं उत्तरत्रापि, शाखा की क्या बात करें, हर शाखा में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ऐसे उसके 4 प्रकरण हैं। उन प्रकरणों का भी स्वरूप श्री हरि ही हैं। उन प्रकरणों में कई गद्य पद्य रूप में मंत्र हैं, उनमें कई पद हैं, कई अक्षर हैं, तद्रूप भी श्री हरि ही हैं, ऐसे सर्वत्र समझना है। इसी तरह तदंगेषु प्रयाजादिषु, वेदों में जो यज्ञादियों का निरूपण किया जाता है, जिसमें कुछ मुख्य यज्ञ कहे जाते हैं, कुछ उसके प्रयाज कहे जाते हैं, उपयज्ञ, इष्टियाँ, उन रूप में भी श्री हरि ही हैं। और ईशेत्वेति मंत्र मात्रे सिद्धार्थे अपि, ये ईशेत्वोर्जित्वा कृष्ण यजुर्वेद की संहिता का प्रथम मंत्र है। तो पूरा मंत्र न लो, मानो मंत्र का कोई अंश भी ले लो, तो वो मंत्र मात्र भी श्री हरि ही हैं। इसमें क्या हेतु, तो कहते हैं हरि ही तत्तत् स्वरूपेण, तत्तत् स्वरूप से श्री हरि ही विराज रहे हैं। इसीलिए वेद के वर्ण से लेकर पदवाक्य और महावाक्य तक, और महावाक्य से आगे बढ़कर शाखा और समग्र वेद, वहाँ तक श्री हरि ही सर्वत्र वाचक बनते हैं। ये इसका संकलित अर्थ है। तो अब देखो कि ये जो पूरी नाम सृष्टि है, जिसका आरंभ आचार्य चरणों ने प्रमेय प्रकरण में आरंभ किया था, जिसमें वेदस्यापि प्रमेय वक्तुम प्रपंचांतरम आह, वेद की प्रमेय रूपता बताने के लिए प्रपंचांतर यानी नाम प्रपंच का निरूपण अपंचीकृत रूपम ही सूत्र मात्र हरि स्वयं सुषुम्णा मार्गतो व्यक्त शब्द ब्रह्म प्रकाशते, 150वीं कारिका से ये विषय आरंभ हुआ। और वो शब्द ब्रह्म कैसे प्रकाशित होता है और उसका वाच्यार्थ क्या है, वो 161वीं कारिका तक आकर आपने ये विषय को थोड़ा विराम दिया है। इसको पढ़ लो, इसका अंश ब्रजभाषा। यह प्रकार महावाक्य में अवान्तर वाक्य हो वाचक नहीं है कि कोई काव्य के वर्ण वेद के वर्णन के समान दिखे हैं, तथापि उन वर्णन की वेद रूपता नहीं समझनी। मयंग वेतयोः भाषायाम, पाणिनि सूत्र 4-3-143, जचस छंदसी 4-3-150 इत्यादि सूत्रन में लोक के शब्दन को तथा वेद के शब्दन को भिन्न भिन्न निरूपण पाणिनि ऋषि ने कियो है। लोक वेदाधिकरण में भट्टवार्तिक में जो लोक वेद के शब्द को अभेद लिखियो है सो अप्रामाणिक है, क्योंकि जैमिनी ऋषि ने कहूँ लोक वेद के शब्दन को अभेद नहीं लिखियो है। वेद बुद्धि करके करिके अधिकारी वेद को पाठ करे तब वाकु धर्म होए। अनधिकारी स्त्री शूद्रादिक वेद बुद्धि करी के वेद को पाठ करें तब उनको अधर्म होए। या प्रकार लौकिक शब्द से वैदिक शब्द की उत्तमता सिद्ध करके या के आगे वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः पूर्ववत्
या वाक्य के अनुसार संपूर्ण वेद में भगवान ही प्रतिपादित किए हैं, या सो संपूर्ण वेद को अर्थ भगवान ही है, ये निरूपण करे हैं। प्रत्येकम पूर्णता इति महावाक्यार्थ रूप हरि हैं, तासों वेद के अवान्तर वाक्यार्थ रूप हरि नहीं होएंगे, ऐसी शंका नहीं करनी। वेद के अवान्तर वाक्य हो पूर्ण ही हैं। विजिज्ञौ इति स्माह शांडिल्य, या श्रुति में उतने मात्र अवान्तर वाक्य के ज्ञान सो ब्रह्मवेत्ता होए जानो लिख्यो है, तासो शाखा भेदन में हो पूर्णता समझनी। कर्मकांड में हो प्रयाज अनुयाजादिकन को पूर्ण ही समझनो। आगे का ठीक है, पढ़ लो। हाँ, समझनो। ईशेत्व पूर्ववत इत्यादि एक एक मंत्र के अर्थ को हूँ पूर्ण माननो। भगवान ही वेद में वर्ण पद वाक्य मंत्र शाखा उपनिषद आदि रूप करके वाचक हैं। तत्तद्रूप भगवान को के खंडशः प्रतिपादन करिवे वारे अवयव रूप पदन को हु संपूर्ण वेदात्मक महावाक्य वाच्य पूर्ण ब्रह्म में ही तात्पर्य है। हाँ, अभी तक जो शास्त्रार्थ प्रकरण में महावाक्य मतलब वो शंकराचार्य जी का ही समझते थे, तो ये जो महावाक्य मतलब पैराग्राफ मतलब वो थोड़ा मालूम नहीं पड़ा, यहाँ महावाक्य का क्या रेफरेंस? क्योंकि हम अभी तक ऐसा ही समझते थे महावाक्य मतलब शंकराचार्य जी ने जो कहे तत्वमसि आदि। हाँ, तो ये किस रेफरेंस में मतलब वो खाली समझने की दृष्टि? यहाँ श्री महाप्रभु जैसे शास्त्रार्थ भागवत के अर्थ में समग्र द्वादश स्कंधात्मक भागवत को शास्त्र कहते हैं, और उसका शास्त्र का अर्थ आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला ऐसा अर्थ समझाते हैं। उसी तरह वेद में कई मंत्रों में और वाक्यों में वेद विभक्त है, उनकी संख्या भी परिगणित है कि भाई इस ऋग्वेद के इतने सूक्त, उसमें इतने मंत्र, यजुर्वेद के इतने गद्य, इतने मंत्र उसमें। तो वेद हमें जो प्राप्त होता है वो इस तरह से वाक्यात्मक प्राप्त होता है, श्लोकात्मक प्राप्त होता है। वो हमें उसके खंड पता चलते हैं कि ये उसके खंड हैं, वेद के हिस्से हैं, टुकड़े हैं। पर किसी ने ये कहा कि मेरा ये कृष्ण यजुर्वेद है, किसी ने कहा मेरा शुक्ल यजुर्वेद है, कोई कहता है कि मेरा ऋग्वेद है। इस तरह से जो बटा हुआ वेद है, वो वेद अगर ऐसा होगा तब तो ये स्थिति बनेगी कि जब तक जितने वेद के हिस्से हैं वो सब एक साथ नहीं किए जाएं, तब तक अखंड वेद हमें प्राप्त नहीं होगा, ये स्थिति बनेगी। और यदि अखंड वेद हमें प्राप्त नहीं हुआ तो संपूर्ण वेद से जो बात हमें समझनी चाहिए वो बात भी हमें समझ में नहीं आएगी। तो इस प्रश्न का समाधान महाप्रभु हमें इस तरह से देते हैं कि जैसे सभी कुछ ब्रह्म हुआ होने से ब्रह्म का जो भी रूप है वो ब्रह्मात्मक होने से पूर्ण है, उसी तरह वेद भी भगवान ही बने होने से जो भी शाखा वेद की है वो अपने आप में पूर्ण है। वो हरि एक एक मूर्ति के रूप में वहाँ विराज रहे हैं। जैसे भगवत सेवी स्वरूप हमारे यहाँ विराजते हैं, वो सभी अपने आप में पूर्ण हैं उस तरह से। तो महावाक्य का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो वाक्य प्राप्त हुआ है उसे अगर आप अवान्तर वाक्य या वेद का कोई एक प्रकरण समझ रहे हो या शाखा समझ रहे हो, पर हम ये बात भी जानते हैं कि मानो कि आज की तारीख में 11 शाखा वेद की हैं, तो 11 की 11 शाखाओं को हम संकलित करेंगे तो एक महावाक्य बनेगा। वो महावाक्य जो है वो एक वेद सिंगल यूनिट है, ये बात समझाने के लिए है। क्योंकि
ये जो प्रमेय अपने पत्रावलंबन ग्रंथ का जो मुख्य विषय ये रहा कि वेदों को पूर्वोत्तर कांड में बांटकर एक राहु शिर और केतु का धड़ इस तरह से वेद का विभाजन कर दिया और उसके कारण एक कर्मवादी हो गया, एक ज्ञानवादी हो गया, उसमें ब्रह्मवाद कहीं का कहीं रह गया। तो महाप्रभु ने इसी बात को वहाँ समझाया है कि हमें वेद को इस तरह से बांट नहीं सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तब ये हो जाएगा कि जो वेदांत है शिरस्थानी है उसको आपने उसके धड़ से अलग कर दिया। पर वेद कभी ऐसे नहीं हुआ है। जो भी वेदाध्ययन की पाठ की परंपरा है वहाँ ऐसा कभी नहीं होता है कि ब्रह्मचारी को संहिता का पाठ कराया जाए, उपनिषद का न कराया जाए। जिसको भी पाठ कराया जाता है और सांग वेद का अध्ययन कराया जाता है तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इन चारों का होने पर ही वो वेदाध्ययन संपन्न हुआ माना जाता है। तो जब अध्ययन में ही वेद को अखंड माना गया है तो उसके अर्थ तात्पर्य का विचार करने पर उसके टुकड़े कैसे किए जा सकते हैं। तो वेद है वो एक अखंड वाक्य है, ये बात कहना महाप्रभु चाहते हैं। उसको बांटना नहीं चाहिए, उसे महावाक्य कहा है। हाँ, एक चारों जिनको वेद जी ने, व्यास जी ने जिनका व्यासकरण किया 4 विभागों में, उससे पहले जो वेद का स्वरूप था वो एक महावाक्य है, ऐसा समझो। ऐसे यही बात पुराणों के ऊपर भी लागू पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ आज एक विषय को विराम मिल रहा है, तो यहाँ रखते हैं। आगे हम पुराण प्रकरण शुरू करेंगे। आज कुछ नीचे समाज कीर्तन है ऐसा वो कह रहा था कोई।